बिल्कुल ही साफ था कि ट्रिनिटी जो है ये तीन तीन खुदाओं की बात है, एक की नहीं है। और जब भी मैंने किसी औसत दर्जे के मसीह से पूछा कि ट्रिनिटी क्या थी, ज़्यादातर जो मुझे देखने को मिला वो था बस खाली ताकना और ये कि अरे वो तो 3 in 1 है। और मैं कहता कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 3 in 1 शैम्पू की बोतलें हो सकती, खुदा नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि क्या क्या है 3 in 1? लेकिन आमतौर पर मुझे इसका जवाब मिलता नहीं था। मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम ज़्यादा सवालों को ले सकें। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इस ट्रिनिटी के सिद्धांत को समझाने के लायक हों, अगर आप इस पर यकीन करते हैं तो। अगर आपका इसमें विश्वास है तो आप इसको समझाने के लायक बनिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका विश्वास क्या है। आप इस पे यकीन नहीं करते, आप इसमें यकीन करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं है। तो आप ट्रिनिटी की डॉक्ट्रिन को समझाने के लायक बनिए। ट्रिनिटी की जो डॉक्ट्रिन है ये है खुदा एक है अपने अस्तित्व में और शख्सियत तीन है, 1 in being एंड 3 in persons। अब तुरंत ही इसके बाद कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं रह जाता, क्योंकि अगर मैंने कहा होता कि एक अस्तित्व में तीन अस्तित्व हैं, ये होता कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये 1 being 3 persons हैं। तो अब क्या अंतर है एक अस्तित्व और तीन शख्सियतों में? ये जो होना है ये क्वालिटी है, ये उसका तत्व है, या उसको खूबी कह सकते हैं, जो चाहे आप कहें। बीइंग होना ये बतलाता है कि आप क्या हैं, और ये जो पर्सन्स है ये वो गुण और वो तत्व हैं जो कि आपको बनाता है कि आप किसके हैं। तो अस्तित्व आपको बनाता है कि आप क्या हैं और शख्सियत आपको बनाती है कि आप किसके हैं। अब जरा आप बताइए मैं कौन सा बीइंग हूँ? आपके कॉन्फिडेंस के लिए शुक्रिया, आई अप्रिशिएट, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। ह्यूमन बीइंग, इंसान हूँ मैं, जानकारी दे रहा हूँ मैं। अब मैं हूँ कौन? मैं हूँ नबील कुरैशी। तो मैं क्या हूँ? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, और ये मेरा अस्तित्व है। और मैं कौन हूँ? मैं नबील हूँ, ये मेरी शख्सियत है। और ये दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। हम सारे यहाँ जितने भी हैं, हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब सेम बीइंग हैं, हम सब ह्यूमंस हैं। लेकिन आप में से कोई भी वो नहीं है जो मेरी शख्सियत है। हम सब अलग अलग शख्स हैं। तो एक बीइंग की विशेषताएं पर्सन की विशेषताओं से अलग हैं। तो खुदा नहीं, पहले मैं एक जान भी हूँ और मैं एक शख्स भी हूँ। लेकिन खुदा 1 being के साथ 3 persons है, बाप, बेटा और रूह। क्या धरती पर ऐसी कोई दूसरी चीज़ है? नहीं। तो क्या इसका ये मतलब निकलेगा कि खुदा एक अस्तित्व में तीन शख्सियत नहीं हो सकता? बिल्कुल भी नहीं, वो हो सकता है, क्योंकि यही वो है। सिवाय रेवलेशन के खुदा के बारे में ये गहरी बातें हम जान सके, ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इस दुनिया में इतने सबूत तो मौजूद हैं कि हम इस फैसले पर पहुँच सकें कि खुदा है। और मैं मानता हूँ कि ये सबसे समझदार नतीजा है, और सबसे ज़्यादा डेटा यही कवर करता है, और सबसे ज़्यादा सेंस इसी का बनता है। और मुझे लगता है कि ऑकम रेजर क्राइटेरिया को ये फुलफिल करता है और ये काम करता है। लेकिन इस पॉइंट के बाद हम खुदा के बारे में जान कितना ज़्यादा सकते हैं? मैं समझता हूँ कि खुदा के बारे में गहरी बातों को जानने के लिए रेवलेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उनमें से एक ये बात है कि खुदा 3 in 1 है। ट्रिनिटी का ये कॉन्सेप्ट बंधा हुआ है कि खुदा की कितनी शख्सियतें हैं। कि इसका क्या मतलब है कि यीशु खुदा के बेटे हैं और खुदा बाप जो हैं वो फादर गॉड फादर हैं जीसस के। ये अलग अलग किरदार हैं ट्रिनिटी के अंदर। कई बार लोग इस शब्द बेटे को लेते हैं और फिर उसे कम या नीचा समझ लेते हैं, और वो ये समझते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो आइए मैं आपके लिए इसमें बाइबल की आयतें लगाता हूँ, क्योंकि कई बार जब मैं मुसलमानों के साथ बहस में जाता हूँ या उनसे बात होती है हमारी, तो ये इश्यूज़ कई बार उठते हैं। जब मैं मुसलमान था तो मुझे भी उठते थे। कई लोग ऐसा कह देते हैं कि जैसे यीशु ने कहा है कि पिता मुझसे बड़ा है यूहन्ना के सुसमाचार में। ये कैसे हो सकता है कि यीशु खुदा हो जब वो कह रहे हैं कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है? और मैं इसका जवाब ये बोल के देना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अंकल रवि ज़करियास CEO हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। इस तरह से वो मुझसे बड़े हैं। मैं तो टोटम पोल में नीचे खड़ा हूँ, वो ऊपर खड़े हैं। ये बोल के मैंने ज़्यादा पॉइंट कमा लिए हैं। तो वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन हैं वो भी इंसान ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं हूँ। तो इनका अस्तित्व ठीक मेरे अस्तित्व के बराबर है। ये भी ह्यूमन बीइंग है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हम दोनों इसमें बराबर हैं। लेकिन इनका किरदार मेरे किरदार से ज़्यादा बड़ा है, और इस सेंस में मैं कम हुआ। तो जब यीशु ने ये कहा कि फादर मेरे से बड़े हैं, तो उनका अस्तित्व बराबर था लेकिन उनका किरदार अलग था। कुछ इस तरह से फोकस पड़ता है ट्रिनिटी पर जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। और ये आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नबील, पुराने नियम में ट्रिनिटी नहीं दिखाई देती है, ये तो कोई नई चीज़ है जो क्रिश्चियंस ने निकाली है। मुझे नहीं लगता है ऐसा। मुझे लगता है अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को और थोड़ा ध्यान से पढ़ें, जो नज़र हमारी साफ हुई है नए नियम को पढ़ करके, तो हमें ओल्ड टेस्टमेंट में दिखेगा।
और लोग कहते हैं कि कहाँ कहाँ दिखाई पड़ने लग जाती है ट्रिनिटी पुराने नियम के अंदर। मुझे ये दिखाई देता है बाइबल की पहली किताब के पहले चैप्टर की पहली ही आयत में, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। वहाँ लिखा है, इब्तदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। अब आइए इसे पीछे इब्रानी में ले जाएं। वहाँ कहा गया है एलोहीम ने पैदा किया। एलोहीम खुदा का प्लूरल है। वहाँ कहा गया है खुदाओं ने, इब्तदा में खुदाओं ने। लेकिन फिर ये शब्द पैदा किया, ये इसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि अकेला है। तो इब्तदा में खुदाओं ने बनाई, ये जैसे कि सिंगुलर है। तो पुराने नियम की ठीक शुरुआत के अंदर ही दिया है प्लुरैलिटी के बारे में, खुदा की सिंगुलैरिटी के अंदर। और फिर ये आपको दोबारा उसी चैप्टर में दिखाई देता है। वहाँ कहा गया है हम, खुदा अपने आप को हम कह रहे हैं जैसे कि प्लूरल हो। खुदा अपने बारे में प्लूरल ही कैसे कह सकते हैं? कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि इंग्लैंड की महारानी भी तो ऐसे कहती है। वो शान वाला प्लूरल हिब्रू में नहीं लगाया जाता था, ऐसा कोई रिवाज नहीं था उस वक्त। और फिर आगे ये भी कहा गया है कि हम इंसान को अपनी सूरत में बनाए, नर और नारी करके, ऐसे हम इंसान को बनाएंगे। आदमी और औरत ये उसकी इमेज है। और फिर ये प्लुरैलिटी में एक बार फिर से चली जाती है। खुदा के अंदर प्लुरैलिटी कई बार दिखाई देती है। मैं ये बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, ये जो शब्द शमा है, जिसे कि यहूदी 2 बार दिन भर में दोहराते ही हैं, शमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई एखाद। सुन ए इज़राइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। ये बहुत ही गहरा ऐलान है कि हे इज़राइल सुन, तेरा खुदावंद एक ही है। पॉलीथिज्म में भी ये बहुत गहरा है। लेकिन ये शब्द एक, एखाद, इसका इस्तेमाल सिंगुलैरिटी को समझाने के लिए नहीं किया जाता है। ये ऐसे किसी को समझाने के लिए कहा जाता है जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो। आप उस पूरे गुच्छे को ही एक गुच्छा कहकर बोलते हैं, और ये है एखाद शब्द का मतलब। तो यहाँ तक कि शेमा जो बोला जाता है उसमें भी हमें ट्रिनिटी की परछाई मिलती है। और इसी से यीशु की शख्सियत साफ होती है और बहुत कुछ जो गॉस्पेल में हुआ है। और मैं समझता हूँ वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन खुदा के कैरेक्टर की सबसे खूबसूरत टीचिंग यही है कि कैसे खुदा दुनिया की हर एक चीज़ से सबसे अलग है।